भारत में आज बात उस जघन्य अपराध की, उस हत्याकांड की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन इस पर सियासत भी लगातार जारी है। सियासत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज का अपडेट कि हुआ क्या है। पहले हमने आपको बताया कि साजिद नाम के शख्स जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसको तुरंत पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके बाद जावेद को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद वो शख्स जो साजिद के साथ उस वक्त मौजूद था जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 2 मासूम बच्चों को काट के मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि जैसे ही हत्याकांड सामने आया उसके बाद सियासत भी आवी रही। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, समाजवादी पार्टी की ओर से कई आरोप लगाए गए, लेकिन बार बार सरकार का जो हमेशा से कहना है कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो दिखी भी, क्योंकि साजिद को तुरंत एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और जावेद को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जावेद की गिरफ्तारी के बाद कई चीजें निकलकर सामने आनी बाकी हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? क्या खुलासा हो सकता है जावेद से पूछताछ में? ये थोड़ी देर के बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि पुलिस थोड़ी देर में, बदायूं पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं कि आखिर क्या कुछ अपराध किए गए हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले में साजिश को रचा गया था और कारण क्या था, यानी हत्या का मोटिव क्या था, यह निकलकर सामने आना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी अरेस्ट हो गया है। क्या वो राज खोलेगा और क्या राज खोले गए हैं, ये थोड़ी देर में साफ हो सकता है। साजिद का भाई जावेद बरेली से गिरफ्तार किया गया है, जो कि बताया जा रहा है नेपाल भागने की फिराक में था। यूपी पुलिस जावेद को बरेली से बदायूं लेकर आई और वहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। जावेद बदायूं से दिल्ली और उसके बाद फिर बरेली गया था और तैयारी यह थी कि बरेली के रास्ते होते हुए नेपाल भाग जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वो दावा कर रहा है कि मैं सरेंडर करने जा रहा था। योगी की पुलिस ने 5 टीमें खोजबीन में लगाई थी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि बदमाश और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और ऐसे जघन्य अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति के जो नियम है, जो बातें हैं, वो निकलकर सामने भी आती हैं। जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसके साथ ही जावेद को भी अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, ये उसने खुद खुलासा किया है और जान बचाने के लिए वो सरेंडर करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी गिरफ्तार कर लिया गया, खुद को जख्मी कर लिया। वीडियो में जावेद ने बोला है कि इस हत्याकांड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ भी किया वो मेरे भाई ने किया था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये शख्स वहां पर मौजूद था जब हत्या हुई थी। बदायूं एसएसपी पूछताछ कर रहे हैं और कई खुलासे थोड़ी देर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभव है। बर्बर हत्या की वजह का खुलासा हो सकता है कि आखिर किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और सबकी नजरें इस बात पर हैं कि जल्दी से जल्दी पुलिस खुलासा करे कि आखिर किस वजह से यह हत्याकांड किया गया, क्योंकि कई थ्योरी हत्याकांड के पीछे निकलकर सामने आ रही हैं। अब आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं जो जावेद का सामने आया है। ऑटो में बैठकर जावेद ने वीडियो बनाया, सुनिए। बरेली आया हूं अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, यहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद तो इसी खौफ की बात योगी सरकार लगातार करती रही अपराधियों में। जावेद कह रहा है कि मुझे पुलिस के हवाले कर दो भाई, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं सरेंडर करना चाहता हूं, पुलिस के सामने सारे राज उगल दूंगा, सारी बातें बताऊंगा, और यही बातें पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर सकती है, जिसका इंतजार है। अब आपको बताते हैं कि मासूमों की क्रूरता, कसाई से जो क्रूरता की बात सामने आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है। कई बड़े खुलासे इस पोस्टमार्टम में हुए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था और एक नहीं कई बार किए गए, बैक टू बैक कई हमले किए गए। ज्यादा खून बहना और सदमा मौत की वजह बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलकर सामने आया है। साथ ही बच्चों पर हत्यारे ने ताबड़तोड़ कई बार किए थे, एक के बाद एक कई हमले बच्चों पर किए गए थे। दोनों मासूम के शरीर पर कुल 23 घाव मिले हैं, एक दो नहीं 23 घाव दोनों मासूमों के शरीर पर मिले हैं। गले, हाथ, गर्दन, सीने, पैर, हर जगह जहां पर जगह मिली, जहां पर मौका मिला, इन लोगों ने हमला किया, ताबड़तोड़ हमले किए दोनों भाइयों पर, बल्कि तीसरे भाई पर भी हमला किया गया, लेकिन वो बच निकला था। बड़े बेटे आयुष के शरीर पर 9 घाव बताए जा रहे हैं, रिपोर्ट में ये निकलकर सामने आया है। कुल 9 घाव थे आयुष के शरीर पर, और छोटा बेटा अहान, उसके शरीर पर 14 घाव किए थे। इस शख्स ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई हमले किए थे, जिसमें इन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो इन दोनों बच्चों पर बैक टू बैक कई हमले किए गए, इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन जैसे ही यह घटना सामने आई, सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि ऐसे लोगों पर कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। जो लोग ऐसे जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनकी सजा या तो जेल है, और अगर वो पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करते हैं, पुलिस पर गोली चलाते हैं, तो पुलिस भी गोली चलाने से पीछे नहीं हटेगी। मेरे साथ बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य जुड़ रही हैं, उनसे मैं बात करूंगी और समझूंगी जब परिवार से मिली तो क्या हुआ, और जो राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है उस पर उनका क्या कहना है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए कि इस पूरे मामले में आज क्या हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासे हुए हैं। लेकिन बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या बदायूं के बर्बर हत्याकांड के पीछे सियासत का हाथ है? क्या मासूमों की मौत के लिए सत्ता की चाहत का सियासी जहर जिम्मेदार है? ऐसे कितने सवाल हैं जो 2 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद उठ रहे हैं। जनता आक्रोशित है, परिवार सदमे में है, पुलिस जांच में जुटी है तो सियासत अपने काम पर। तभी तो इस मुद्दे पर बीजेपी और सपा में सियासी तीर चल रहे हैं। मगर बीजेपी सांसद के एक बयान ने सनसनी फैला दी है।
मजहब की दीवार खड़ी करने का उन्होंने बदायूं में प्रयास किया। उनके आने के 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी घटना का घटित होना कहीं न कहीं उनका भी हाथ इसमें संदेह की दृष्टि से आता है। संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। वो पीड़ित परिवार से मिलने आई तो सपा के इस सीट से उम्मीदवार बनाए गए शिवपाल यादव को हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराने का इशारा कर दिया, क्योंकि 3 दिन पहले शिवपाल ने बदायूं में कहा था कि मैं आ गया हूं, माहौल थोड़ा गर्म होगा। इसी बयान के बाद संघमित्रा मौर्य ने हत्याकांड में शिवपाल का हाथ होने का शक जताया, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एसएसपी से बीजेपी सांसद के खिलाफ शिकायत कर दी और आचार संहिता उल्लंघन बताकर एक्शन की मांग की। तो दोनों ही पार्टियों में हत्याकांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। डबल मर्डर का एक आरोपी ढेर हो चुका है, दूसरा जावेद भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे सारे खुलासे होने वाले हैं। यानी अपराधियों पर योगी का हंटर चल रहा है, मगर विपक्ष को इसमें सियासी साजिश और सांप्रदायिकता दिखने लगी है। तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जघन्य हत्याकांड में भी चुनावी कनेक्शन तलाश रही है। योगी को घेरने के चक्कर में इंडिया अलायंस गिरता जा रहा है, क्योंकि योगी की पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेकर न सिर्फ आरोपियों पर फंदा कसा, बल्कि हालात भी काबू में रखे और किसी तरह बवाल नहीं होने दिया। ऐसे में कानून व्यवस्था से क्या योगी विरोधी परेशान है, क्योंकि शिवपाल को अपनी बदायूं सीट फंसती दिख रही है, या इसीलिए बच्चों की मौत के मुद्दे को सियासी तूल देकर भड़काऊ पॉलिटिक्स हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।